भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर के चलते हैं। सांप्रदायिकता से बचें, भाईचारे का पैगाम दें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, एक पैगाम हमें लेकर के चलना है। आप मुसलमान हैं या हिंदुस्तानी हैं, तो धर्म भी मेरा बहुत ज़रूरी है। मैं मुसलमान हूँ, ईमान मेरा मुसलमान है, लेकिन इस हिंदुस्तान में रहता हूँ तो मैं हिंदुस्तानी भी हूँ, और मुझे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बड़े फ़ख्र से कहूँगा, और जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं उसका नमक खाते हैं, तो इस हिंदुस्तान के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे। हम अपना डिसीज़न बहुत जल्दी बंगाल में भी बताएंगे और हम उत्तर प्रदेश में भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी, बांग्लादेश में जो भी सरकार बनेगी, बिना हमारे नहीं बनेगी, हमारे भागीदारी के नहीं बनेगी। हाजी मोहम्मद शकील सैफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ शकील सैफी साहब इस वक्त वर्ल्ड पीस हारमोनी की बात करें, जिसके सर्वे सर्वा है शकील सैफी साहब, या आम लोगों की बात करें, आवाम की बात करें, यूथ आइकॉन की बात करें, समाज सेवा के क्षेत्र में बात करें, सब जगह फ्रंट पे आगे शकील सैफी साहब मौजूद रहते हैं। और इस वक्त आज जब बिहार के चुनाव खत्म हो चुके हैं, देश में दिल्ली में सत्र चल रहा है और अन्य गहमागहमी भी जारी है, इसके बीच में शकील सैफी साहब की चर्चा क्यों? दरअसल वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने पीस हारमोनी, वर्ल्ड पीस हारमोनी को लेकर जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द को स्थापित किया, गंगा जमुना तहजीब को सामने लाया, वो भी काबिल तारीफ बात है। और कई फ्रंट पे आगे रह के काम भी कर रहे हैं शकील सैफी साहब। नेशनल दस्तक चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी। शकील सैफी साहब, शख्सियत क्या, व्यक्तित्व क्या, समाज सेवी, समाज सेवा, वर्ल्ड पीस हारमोनी के जरिए भी आप बहुत सारे काम करते हैं, आम लोगों के दिलों में है। शकील सैफी साहब किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, हमारी जो वर्ल्ड पीस हारमोनी है, लोगों की मदद करती है। हमारा एक सैफी हॉस्पिटल है जो कि 1200 बेड का हॉस्पिटल है, और वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाद जो है हमारा हॉस्पिटल के ज़रिए भी हम लोगों की मदद करते हैं, और भी लोगों की हम बहुत मदद करते हैं। राशन देना है, मतलब जिस तरह से हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। पूरे देश के लोग आपको सुन रहे हैं सर, तेज आवाज में तमाम चीज़ों को बताइए। वही बता रहा हूँ कि हम लोग जिस तरह से भी लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी पे कोई गरीब बच्चों की शादी कराना है, जैसे हमारे अब हमारी संस्था की तरफ से मैं स्वयं कम्बल लेकर के जाता हूँ अपनी गाड़ी में, और जो रोड पे हॉस्पिटलों के बाहर जो लोग सोते हैं ठंड में बेचारे, जिनके पास कंबल नहीं होते हैं, पेशेंट होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके ऊपर मैं कंबल डालता हूँ, उनको कंबल देता हूँ। जिसको मैं खाना खिला सकता हूँ खाना खिलाता हूँ। और रोज़ सुबह मेरे यहाँ पर तकरीबन हज़ारों चील, हज़ारों कौवों को दाना दिया जाता है, खाना दिया जाता है। और ये सब करने वाला ऊपर वाला है, अल्लाह है। और इंसान को मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और आज ये सब उन्हीं की दुआ हैं जो मैं आज इस मकाम पर पहुंचा। शकील सैफी साहब, वर्ल्ड पीस हारमोनी की बात करें, संस्था कैसे काम कर रहा है? आप सर्वे सर्वा हैं, और आज के वक्त में सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती है, तो ये संस्था काफ़ी आगे है, कैसे? हमारा नारा शुरू से रहा है कि भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर के चलते हैं। ये देश में अमन और शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए। और ये जो हमारी संस्था है, ये ना कि हिंदुस्तान में ही है, हमारे न्यूयॉर्क के अंदर है, और हमारे अमेरिका के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर है, हमारे जो है बहरीन के अंदर है, दुबई के अंदर है, कतर के अंदर है, ओमान के अंदर है, और हमारी सऊदी अरब के अंदर है। मतलब मैं कितनी कंट्री आपको गिनाऊँ? लंदन के अंदर है। इंडिया तो पूरा इंडिया है, हर जगह है। मेरे ऑन रिकॉर्ड 3,90,00,000 हमारे सदस्य हैं, और ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 3,90,00,000 मेंबर हैं। और इंडिया तो छोड़ो, आप विदेशों में हमने अपने भारत का नाम और अपनी वर्ल्ड पीस हारमोनी का नाम ऊंचा किया हुआ है। और हम लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों का समाधान करते हैं, और आज तक हमने कभी मतलब जो है चंदा नहीं लिया है ना। मेरा एक मदरसा चलता है, सैफी तालीमी मदरसा, जो कि नांगलोई में चलता है। उसमें करीबन 1800 गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और मासूम बच्चियां पढ़ती हैं जो कुरान शरीफ पढ़ती हैं, जो दीन की बातें पढ़ती हैं। उनको कंप्यूटर सिखाया जाता है, उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। और हमने जो है एक हॉस्पिटल खोला हुआ है। हमने जो है आज मेरे जो हैं अपने खुद के क्या कहते हैं, शादी के बैंक्वेट हॉल हैं,
सैफी वेंकट हॉल, सैफी पैलेस हमारे हैं। तो सब कुछ कारोबार से निकाल करके हम सोचते हैं कि हमें एक हिस्सा उन लोगों के लिए भी रखना चाहिए जो इस हिस्से के हकदार हैं। सैफी साहब, चुनाव का मौसम गया है अभी इंडिया में, बिहार में चुनाव हुए, आने वाले राज्यों में कई राज्यों में इलेक्शंस भी हैं। क्या देखते हैं आप, जो आपकी संस्था है मजबूती के साथ है, क्या सामाजिक सौहार्द पे ही काम करती रहेगी या राजनीतिक तौर पे भी आप लोग मजबूत होंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पे भी हम लोग मजबूत हैं, लेकिन हम जो है ज़्यादातर हम चाहते हैं कि हम लोगों की समाज सेवा करें। और पॉलिटिकल का जो डिसीज़न होता है वो इलेक्शन के टाइम हम लोग लेते हैं और ज़रूर उसमें हम हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम पहले पॉलिटिकल तरीके से देखते हैं। जैसे बिहार है, यूपी में हमारी तादाद करीबन बहुत ज़्यादा है, तो यूपी में हमारा जनाधार भी बहुत ज़्यादा है और यूपी में जो है काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। इलेक्शन को लेकर प्लानिंग है? इलेक्शन को बिल्कुल हम कोई राजनीतिक इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, राजनीतिक में जाने की कोई मेरी इच्छा नहीं है। समाज सेवा करने की इच्छा है और समाज सेवा करने का बहुत एक जज्बा है कि हज़ारों बहन बेटियों की शादी कराएं, हज़ारों लोगों को शिक्षा दें, हज़ारों लोगों को हम मेडिकल सुविधा दें और हज़ारों लोगों को बहन बेटियों की हम शादियां कराएं। उनके जो बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे सदा उम्र उन बच्चों को पालते हैं, हमें वृद्ध आश्रम बनाने की तमन्ना है। कैंसर इंस्टीट्यूट बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हर शहर में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, हरियाणा में, मतलब हर स्टेट में हम बड़े बड़े हॉस्पिटल और 80% लोगों को हम सुविधा फ्री में दें। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11-12 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ हाजी मोहम्मद शकील सैफी साहब को देख और सुन भी रहे हैं। शख्सियत क्या है, व्यक्तित्व क्या है, बखूबी आप समझ गए होंगे। और अपने इस संस्था के जरिए सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी और विदेशों के कई शहरों में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है, काबिले तारीफ बात है। और एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है, नई जीवंत चीजें जनता के सामने, आवाम के सामने रखा जा रहा है और शायद उसको, उस परिपाटी को, बुनियादी चीजों को मजबूत भी किया जा रहा है। खुद आज हमारे साथ मौजूद है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शकील सैफी साहब का। शकील सैफी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जो जो ये हमारे लोग देख रहे हैं, हमारे इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं, मैं एक नंबर देता हूँ। जिस किसी को भी हमारी ज़रूरत हो, किसी को भी मदद की ज़रूरत हो, 9355510404 ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक बार मैं रिपीट, आपका नंबर है जी, 9355510404 ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं भी उठाऊंगा, मेरी टीम भी उठाएगी और जिस किसी को भी ज़रूरत होगी इस चैनल के माध्यम से हम उसकी मदद करेंगे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो बाहर हो, जहाँ भी होगा। हम दस्तक चैनल की तरफ से, नेशनल दस्तक चैनल जो कि हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुके हैं, इनके माध्यम से जो भी इस नंबर को यूज़ करेगा और कोई हमें समस्या के बारे में उनकी समस्या होगी, हम लोग आप सबकी मदद करेंगे और हमारे वर्ल्ड पीस हार्मनी के आप लोग सदस्य बने। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियाँ, नौजवान, यूथ, बुज़ुर्ग सब हमारी वर्ल्ड पीस हार्मनी से जुड़े और इस देश में सांप्रदायिकता से बचें, भाईचारे का पैगाम दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, एक पैगाम हमें लेकर के चलना है और हमें सब लोगों को एक साथ चलना है। मौका मिला सैफी साहब, चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, भागीदारी होगी आपकी इंडिविजुअल? देखिए, हम लोग तो चुनाव में भागीदारी हमारी होती है, हर वर्ष होती है। इस वर्ष भी हम लोग जो जैसे 5 साल में चुनाव आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हमारी भागीदारी रहेगी। कहीं ना कहीं अखिलेश जी तो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। रही ओबीसी की बात, तो हमारे मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम जो डिसीज़न लेंगे बहुत अच्छा डिसीज़न होगा और आपके चैनल को ज़रूर बताएंगे कि क्या हमें डिसीज़न लेना चाहिए। इशारों में सैफी साहब ने बताया नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पे कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां मजबूत हैं और शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं हाजी मोहम्मद शकील सैफी साहब। सैफी साहब, सैफी फिल्म प्रोडक्शन की बात होती है और सफल प्रोडक्शन, सफल निर्माता के तौर पे जो तमाम चीजें सामने आई, उस क्षेत्र में कैसे? देखिए, मेरी एक तमन्ना थी और प्रिय रंजन दास मुंशी साहब ने मुझे फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर बनाया था। तो मेरी एक जागरूकता हुई और मैंने पहली जो पिक्चर थी
वो दूध का कर्ज अपनी लाइफ में पहले बचपन में वो करी। जैकी श्रॉफ वाला। जैकी श्रॉफ, अरुणा ईरानी, गोगा कपूर, ये थी। और मैंने मतलब जो है धीरे धीरे मेरी छोटी बहन जो मुझे राखी बांधती है, मेरी राखी सिस्टर है एकता कपूर, जो कि बालाजी टेलीफिल्म की मतलब मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड की क्वीन है। और उनका हार्ड ऐसा है कि अगर किसी से उदाहरण लेनी है हिंदू मुसलमान की तो वो एकता कपूर से ले कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी बहन हिंदू है। हम लोग ये इतना पवित्र रिश्ता इतने सालों से निभा रहे हैं। तो आप फिल्म निर्माण से और फिल्म लाइन से जुड़े हैं। आजकल जो फिल्में बन रही हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पे फोकस, मुस्लिमों पे फोकस, कश्मीर फाइल से लेकर धुरंधर तक, तो इन फिल्मों के निर्माण को लेकर कैसा सोच है आपकी, परसेप्शन क्या है, क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप मुसलमान हैं या हिंदुस्तानी हैं, तो धर्म भी मेरा बहुत ज़रूरी है। मैं मुसलमान हूँ, ईमान मेरा मुसलमान है, लेकिन इस हिंदुस्तान में रहता हूँ तो मैं हिंदुस्तानी भी हूँ। और मुझे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बड़े फ़ख्र से कहूँगा। और जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं उसका नमक खाते हैं, तो इस हिंदुस्तान के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम हंसते हंसते कुर्बान कर दें। कई नेताओं से आपके अच्छे संपर्क हैं, भाजपा के कई कैबिनेट मंत्रियों से। नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी जी तो इस हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी तो सुपर स्टार हैं हमारे देश के। हमारे देश को जितना आगे नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है, मेरे ख्याल कोई नहीं पहुंचा सकता। अमित शाह जी ने धारा 370 कश्मीर से हटाई, तो कितना अच्छा कदम उठाया ये। हम इन सब कदमों की सराहना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में भी हम अपना डिसीज़न बहुत जल्दी बंगाल में भी बताएंगे और हम उत्तर प्रदेश में भी बताएंगे। कभी मोदी जी से मुलाकात वगैरह? हाँ, पार्लियामेंट में कई बार देखा है मैंने। और अमित शाह जी से मैं पर्सनली मिला हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं अमित शाह जी। और इतने अच्छे इंसान हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। वो मैं तो कहता हूँ कि दोनों लीडरों को मेरा सलाम है। नया साल है सैफी साहब, और चूंकि यूपी में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और कई राज्यों में चुनाव है बिहार के बाद, राज्य की जनता के नाम, देश की जनता के नाम, सैफी साहब की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से और तमाम लोगों के नाम क्या संदेश, क्या शुभकामना, क्या तमाम लोग? मैं सबसे पहले तो आने वाले न्यू ईयर्स में आपको सबको नया साल की शुभकामनाएं दूंगा कि आपको अल्लाह ताला नए साल खुशियों से भर दे। आप पूरे हिंदुस्तान वासियों का, पूरे देशवासियों का। और इसी तरह हम भाईचारा बनाए रखें, देश को आगे बढ़ाएं। और यही सब चीज़ें के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमें फिर एक बार कि हमें भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें सबको मिलकर के रहना चाहिए। भाइयों को, बहनों को, सबको मिलकर के इस देश को सोने की चिड़िया जैसे पहले कहा जाता था, आज भी ये सोने की चिड़िया है। विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास का नया रफ्तार होगा, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास की नई आंधी होगी, ये वायदा कर रहे हैं हाजी मोहम्मद शकील सैफी साहब। और सैफी फाउंडेशन के तहत नहीं, वर्ल्ड पीस हारमोनी के तहत नहीं, आम जनता के साथ देश में एक नया आवाम, एक नया बदलाव, एक नया एनवायरनमेंट लेकर सामने आने के लिए तैयार है सैफी साहब। सर, चलते चलते जनता को बताइए, मौका मिला, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा होगा विधानसभा का यूपी में आपका? देखिए, मैं विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं इस देश में इतना ज़रूर वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी, बांग्लादेश में जो भी सरकार बनेगी, बिना हमारे नहीं बनेगी, हमारे भागीदारी के नहीं बनेगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सैफी साहब, एक तरीके से इशारा कर दिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।